25 मई को हरियाणा में लोकसभा चुनाव की वोटिंग होने जा रही है। ऐसे में चुनाव मैदान में उतरे तमाम प्रत्याशियों के बीच महिला प्रत्याशियों को लेकर भी चर्चा होने लगी है कि आखिर इन लोकसभा चुनावों में महिला उम्मीदवारों की क्या स्थिति रही। बात अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट की करें तो पिछले 47 वर्षों के इतिहास में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर 205 उम्मीदवारों ने सांसद बनने के लिए अपना भाग्य आजमाया, परंतु इन 205 प्रत्याशियों में महिला प्रत्याशियों की संख्या सिर्फ 9 रही। दिलचस्प बात यह है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर पहली बार किसी महिला प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भाजपा ने वर्ष 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में कमला वर्मा को चुनाव मैदान में उतारा था। इस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार हरपाल सिंह को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि चुनाव में हरपाल सिंह विजयी हुए थे। इसके बाद वर्ष 1996 में जाकर एकमात्र महिला प्रत्याशी कैलाशो सैनी ने समता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, परंतु वह भी हरियाणा विकास पार्टी के प्रत्याशी ओपी जिंदल से चुनाव हार गई। इसके बाद एक बार फिर वर्ष 1998 में हुए लोकसभा चुनाव में कैलाशो सैनी ने हरियाणा लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर अब तक हुए चुनावों में जीत हासिल कर महिला सांसद बनने का गौरव कैलाशो सैनी के नाम दर्ज है, वह भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार लगातार। कैलाशो सैनी वर्ष 1999 में हुए लोकसभा चुनावों में एक बार फिर विजयी हुई थी। इसके बाद वर्ष 2004 से 2019 तक हुए 4 लोकसभा चुनावों में अब तक मात्र 3 महिलाएं ही लोकसभा चुनावों में कुरुक्षेत्र सीट पर अपना भाग्य आजमाने उतरी, परंतु उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। वर्ष 2009 के चुनाव में सुनीता धारीवाल ने जहां आजाद उम्मीदवार के रूप में अपना भाग्य आजमाया, वहीं वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में इंडियन बहुजन संदेश पार्टी कांशीराम से कांता आलड़िया ने चुनाव लड़ा। वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र सीट पर बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर शशि सैनी ने चुनाव लड़ा और वह तीसरे स्थान पर रही।